A very good morning to all of you, Vijay. If any doubt is there from the questions we had done on Saturday, you can ask. Otherwise, we will continue with the extra questions only. If any kind of doubt is there, you can ask. And the extra types we are doing, this type of questions you are to do the practice. After doing these questions, we will continue with the supplementary part of this. Amish has sent the questions of that for those who are not having at the end of the book. Now, the next question we are having is prove that root 2 plus root 2 plus root 2 cos 4x. Root 2 plus root 2 plus 2 cos 4x is equal to 2 cos x for x lying between 0 to pi by 4. X is less than pi by 4 and x is greater than 0. This is again an important question. हमें यहाँ पे प्रूव करना है that root 2 plus root 2 plus 2 cos 4x is equal to 2 cos x. Now see the question here. Here we are having cos 4x and here what we are to prove this to be equal to 2 cos x. यहाँ 4x था, यहाँ पे हमें x के इक्वल प्रूव करना है इसको, तो इट मीन्स 4x को हम रिड्यूस करेंगे. तो 4x को पहले हम रिड्यूस करते हैं हाफ में यानी कि 2x में, देन 2x का हाफ अगेन x. इट मीन्स यहाँ पे इस पार्ट में हमारा जो cos 2x वाला फॉर्मूला है वो 2 बार लगेगा. एक बार हम 4x पे अप्लाई करेंगे, 4x का हाफ हमारे पास 2x आ जाएगा. दोबारा हम 2x वाले पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा. सब मल्टीपल्स वाला जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है दैट वी विल यूज. लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे. दिस इज रूट 2 प्लस 2 cos 4. हम फॉर्मूला लगाएंगे cos ऑफ 2x वाला. cos 2 theta is equal to 2 cos square half of the angle minus 1. 2 थीटा था यहाँ पे एंगल, इसका हाफ आपका थीटा हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ एंगल 4x है तो इसका हाफ. सो ये वाला 2 आपका एज इट इज प्लस 2 plus 2 as it is. cos 4x को मैं इस फॉर्मूला से रिप्लेस. So this will be 2 cos square half of the angle 4x का half 2x minus 1. ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी आपकी. सी दिस स्टेप वंस अगेन. हमारे पास 2 plus root 2 plus 2 cos 4x है. हमने जो हमें ये टर्म गिवन है 4x cos 4x से कन्वर्ट करना है इसको cos x में. तो हम सब मल्टीपल वाला जो है यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन. cos 4x का अगर आप हाफ करोगे दैट विल बी 2x. अगेन इसका हाफ वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करोगे तो दैट विल गिव यू x. तो हम सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. तो cos 4x को बाकी सारा मैंने एज इट इज लिख लिया. cos 4x में मैंने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया. तो दिस इज 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल माइनस 1. तो 2 cos स्क्वायर half of this angle 4x का half is 2x minus 1 as it is. Now open this bracket. So this is 2 plus root 2 plus यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो दिस विल बी 4 cos स्क्वायर 2x minus 2. अब 4 cos स्क्वायर 2x minus 2 और ये प्लस 2 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. We are left with 2 plus root 4 cos square 2x. इसका आप रूट ले लोगे तो दिस विल गिव यू
4 root is 2, cos square 2x root is cos 2x. अब अगेन cos 2x वाली टर्म है, फर्दर हम इसको रिड्यूस करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So this is equal to 2 plus 2 ये आपका एज इट इज आ जाएगा. cos 2x की जगह हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos square half of the angle minus 1. So again open the brackets, 2 plus 4 cos square x minus 2. ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया. You are left with 4 cos square x and this is equal to 2 cos x, which is your right hand side. So this was your question. यहाँ पे cos 4x को रिड्यूस किया हाफ में, कैंसिल आउट करने के बाद स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये आ गया. सेम ये 3 स्टेप्स हमने फिर से यहाँ पे अप्लाई किए एंड वी हैव गॉट द RHS. अगर यहाँ किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क. अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट जो टाइप है अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉस या साइन की फॉर्म में या टैन की फॉर्म में भी बना सकते हैं. Now prove that cos 20 degree cos मैम आपका माइक म्यूट है. just a moment. Now is it okay? Okay. ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16. जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो इनमें से एक एंगल हमारा ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाती है, उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं. cos 60 डिग्री की हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, दैट वी नो दिस इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. बाकी सारे जो है वो हम इकट्ठे लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 को पुट कर देंगे 1/2 cos 80 डिग्री. हाफ हम आगे ले आएंगे, ये रह गया हमारे पास cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80. अब इनमें से कोई दो टर्म्स आप ले लो. तो दो टर्म्स जब हम लेते हैं, मान लो मैंने ये दो ले ली, तो ये बन गया आपका हाफ ऑफ cos 20 डिग्री इंटू cos 40 cos 80. अब प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट के मुझे फॉर्मूलाज पता है. 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ इधर, तो यहाँ मुझे 2 से डिवाइड करना. तो बाहर मेरा ये बन जाएगा 1/4 और यहाँ रह जाएगा ये cos 20 डिग्री इंटू 2 cos A cos B. 2 cos A cos B फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. 2 cos A cos B, that is cos of A plus B plus cos of A minus B. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. A के लिए 40 डिग्री ले लो, B के लिए 80 डिग्री ले लो, या आप रिवर्स भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका. तो दिस इज cos of 40 plus 80 यानी कि 120 डिग्री एंड cos of 40 minus 80 that is 40. ये चीज आ गई. अब मैंने यहाँ पे प्लस का साइन स्किप कर दिया, ये प्लस का साइन लगना है यहाँ पे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेके चलना. अब ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया. अब अगेन cos 120 की वैल्यू होती है हमारे पास, डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज cos of 180 minus 60. 120 को मैंने रीराइट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ 180 minus 60. अब ये फॉर्मूला आपका बन रहा है cos of pi minus theta.
cos of pi minus theta सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री क्या है आपका 1/2, तो दिस इज cos 20 इंटू माइनस 1/2 प्लस cos 40। अब ये वाला ब्रैकेट हम खोल लेंगे, दिस इज 1/4 इंटू माइनस 1/2 cos 20 प्लस cos 20 cos 40। अब अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला 2 बाहर लेके आना है, तो एलसीएम ले लेंगे हम 1/4 इंटू माइनस cos 20 प्लस 2 cos 20 cos 40। अब ये वाला जो 2 था वो यहाँ मैंने ले लिया, तो ये 1/8 बन। अब 2 cos A cos B, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगेन यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो बाहर 1/8 बन जाएगा, ये 2 और ऊपर जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों में से जो मेथड आपको लगे, आंसर आपको यहाँ से सेम। नाउ द नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे 2 cos A cos B फॉर्मूला बन रहा है, तो दोबारा से फॉर्मूला लगा दोगे आप। 2 cos A cos B, that is cos of A plus B into cos plus cos of A minus B. Now this is equal to 1/8 minus cos 20 plus cos 60. This is cos of 20 minus 40 is cos of minus 20, and cos of minus theta is plus cos theta. अब ये प्लस cos 20 माइनस cos 20 कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 1/8 cos 60, cos 60 की वैल्यू इज अगेन 1/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके विल गिव यू 1/16 व्हिच इज योर RHS। हर क्वेश्चन जो इस टाइप का आएगा सेम मेथड है, आपने क्या करना है, जो आपकी डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी उसको पुट कर दो। यहाँ cos 60 गिवन था तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, और फिर इसको सबसे आगे ले आए। 3 टर्म्स आपकी रह जाएंगी, 3 में से कोई 2 टर्म्स ले लो, उन दोनों को 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ 2 sin A sin B, 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, 2 cos A sin B, कोई भी फॉर्मूला आपका बन सकता है। उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला जो है आगे लग जाएगा। 2 cos A cos B था तो cos A cos B वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, cos of A plus B plus cos of A minus B। अब ये बन गया 1/4 cos 20 cos 120 की वैल्यू पुट की, सेकंड क्वाड्रेंट में था तो नेगेटिव 1/2 प्लस cos 40 एज इट इज, ब्रैकेट खोल ली। यहाँ पे फिर से 2 टर्म्स आपकी इसी फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेंगी, तो उसको 2 आगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 cos A cos B का फिर से फॉर्मूला लगा दिया आपने। देन हमेशा ये होगा कि जो यहाँ आपकी टर्म बन रही होगी, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन यहाँ बनेगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। एक टर्म हमारे पास लास्ट में बचेगी जिसके हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। बस वैल्यूज जो भी आप कन्वर्जन्स वगैरह कर रहे हो वो ध्यान से करनी है। फॉर्मूले अगर सही आपने जो है वो पुट किए हैं तो क्वेश्चन में किसी तरह की कोई मिस्टेक होने के चांसेस आपके नहीं। नेक्स्ट tan की फॉर्म में करवा रही हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 20 tan 40 tan 80 इज इक्वल टू tan 60। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स थी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें 3 टर्म। tan की फॉर्म में क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कोई, तो हम क्या करेंगे, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें। प्रूव दैट tan 20 tan 40 tan 80 is equal to tan 60। या सेम क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू tan 60 की जगह √3 आ जाएगा, तो दैट्स वन एंड द सेम। tan 20 tan 40 tan 80 is equal to tan 60, या prove that tan 20 tan 40 tan 80 is equal to √3। तो दोनों क्वेश्चंस आपके सेम भी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके
tan को कन्वर्ट कर लेंगे sin एंड cos। तो LHS लिखा मैंने, दिस इज sin 20 upon cos 20, sin 40 upon cos 40, sin 80 upon cos 80। ये आ गया हमारे पास। अब सेम वे में हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई, यहाँ मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट हो रही, एज इट इज लेंगे कोई दो टर्म में, sin 40 और sin 80, इधर से cos 40 और cos 80 वाली टर्म्स ले लेती हूँ। तो sin 20 इधर रहा, ये आपका sin 40 sin 80, और इधर से cos 20 मैंने इधर ले लिया, दिस इज cos 40 cos 80। अब ये मैंने 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा जो है वो फॉर्मूला बन जाए। अब न्यूमरेटर में 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, cos ऑफ A माइनस B 40 माइनस 80, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस, और डिनोमिनेटर में 2 cos A cos B का भी हमने जो फॉर्मूला लगाया था, सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लग जाएगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस, दिस इज cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस, ये चीज आपकी सेम आ जाएगी, sin 20 अपॉन cos 20। यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा ये आपका cos ऑफ माइनस 40 यानी कि cos ऑफ 40 माइनस cos ऑफ 120। cos 120 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, दैट इज माइनस 1/2, तो डायरेक्ट हम यहाँ कर देंगे। Now this is cos 40 as this, minus 1 cos 120 is minus 1/2, तो प्लस हाफ बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस हाफ प्लस cos 40 as this। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो ये बन जाएगा sin 20 cos 40 प्लस हाफ अपॉन cos 20 with minus sign plus cos 20 cos 40। अब ये चीज आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, अब यहाँ मैंने क्या गलती की है, मैंने इस हाफ के साथ इस sin 20 को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे sin 20 लिखा। अब मुझे यहाँ पे 2 लेके आना है, यहाँ पे भी 2 लेके आना है, तो दोनों को मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी 2 sin 20 cos 40, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 20 अपॉन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर बस ये रह गया माइनस cos 20 प्लस 2 cos 20 cos 40। अब यहाँ पे 2 sin A cos B और प्लस sin 20 माइनस cos 20 प्लस 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला, तो इन फॉर्मूलाज को जो है हम रीराइट कर लेंगे। यहाँ पे 2 cos A cos B का 2 cos A sin B का फॉर्मूला हम लगा देंगे, 2 cos A sin B या 2 sin A cos B, कुछ भी आप कह सकते हो, तो दैट इज sin ऑफ A प्लस B माइनस sin ऑफ A माइनस B, sin ऑफ A प्लस B माइनस sin ऑफ A माइनस B, और डिनोमिनेटर में भी माइनस cos 20 एज इट इज, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा cos ऑफ A प्लस B एंड प्लस cos ऑफ A माइनस, यहाँ पे जो भी कैंसिलेशन हो रही हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दो। sin 60 माइनस sin 20 प्लस sin 20,
अपॉन माइनस कॉस 20 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस। अब साइन 20 माइनस साइन 20 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से cos 60 cos 20 माइनस cos 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद sin 60 अपॉन cos 60 दैट इज इक्वल टू tan 60 व्हिच इज योर RHS। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। सो दिस इज योर, दोबारा देख लो इसको। हमें गिवन है tan 20 tan 40 tan 80 इज इक्वल टू tan 60। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होता है वैसे तो 2 यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ मैंने डिवाइड किया, तो दोबारा मुझे यहाँ हाफ नहीं लिखना पड़ा, अदरवाइज वो कैंसिल आउट हो जाएगा। टू राइट डाउन यहाँ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, डिनोमिनेटर में 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला लगाया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। cos 120 की वैल्यू -1/2 पुट कर दी। यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 120 इज इक्वल टू -1/2, ताकि बाद में जब आप करो तो आपको याद रहेगा। फॉर्मूले आपने सारे यहाँ पे साइड पे लिखने हैं, मैं नहीं भी लिख रही देन ऑल्सो यू आर टू राइट। यहाँ पे आप 2 sin ए sin बी और 2 cos ए cos बी के फॉर्मूले लिख। देन cos 120 लिख दिया, यहाँ पे cos 40 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस cos 40 आ गया। साइंस इनके डिफरेंट थे इसलिए हमने डायरेक्ट इनको कैंसिल आउट नहीं किया, ये ध्यान। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल ली, sin 20 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ cos 20 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हमने किया, तो 2 sin ए cos बी वाला फॉर्मूला बना, और यहाँ पे 2 cos ए cos बी वाला फॉर्मूला बना। यहाँ पे अगेन आप फॉर्मूलाज मेंशन करोगे एंड देन आपका सिंप्लीफाई करके माइनस साइन 20 प्लस साइन 20 एंड प्लस माइनस cos 20 एंड प्लस cos 20 कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद sin 60 अपॉन cos 60 दैट इज tan 60। tan 60 भी हमें प्रूव करना था। इन केस यहाँ पे अगर tan 60 की जगह √3 होता तो एक स्टेप और आ जाना था आपका, tan 60 की वैल्यू आपने रिप्लेस कर देनी थी √3 से। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास जो है, हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल गिवन है ABC और उसमें हमें प्रूव करना है sin स्क्वायर A/2 प्लस sin स्क्वायर B/2 प्लस sin स्क्वायर C/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin A/2 sin B/2 sin C/2। तो जब हमें ट्राइंगल गिवन है तो उसमें हमें ये पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि अगर ट्राइंगल मुझे ABC गिवन है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये कंसेप्ट आपका यूज होगा क्योंकि इन अ ट्राइंगल ABC मुझे गिवन, तो आई हैव टू प्रूव दैट sin स्क्वायर A/2 प्लस sin स्क्वायर B/2 प्लस sin स्क्वायर C/2 is equal to 1 minus 2 sin A/2 sin B/2 sin C/2। मुझे ये प्रूव करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा एक फॉर्मूला है, पहले वो देख लो। मैंने आपको उसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लिखवाया था, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे प्लस के साइन है, ये नहीं लगेगा। इसकी जगह हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ a minus b into cos of a plus b। cos square a minus sin square b आई, या cos square b minus sin square a b, मतलब cos square वाला एंगल जो मर्जी आए, चाहे वो इससे बड़ा है चाहे छोटा है, आपने यहाँ हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है, cos of a minus b cos of a plus b। रीजन बीइंग कि चाहे a बड़ा है चाहे b बड़ा है, cos of माइनस थीटा हमेशा आपका cos थीटा के इक्वल होता है। तो जब भी आपके पास cos of a माइनस b इंटू cos of a प्लस b आएगा, चाहे आपका जो भी एंगल बड़ा है छोटा है, आपके ये फॉर्मूला बन जाएंगे। तो cos के साथ आप
चाहे बड़ा वाला एंगल ले लो चाहे छोटा वाला एंगल ले लो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिजल्ट आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, साइन स्क्वायर a बाई टू प्लस साइन स्क्वायर b बाई टू प्लस साइन स्क्वायर c बाई टू मेरे पास है। मैं यहाँ पे कन्वर्शन कर लूंगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इन दोनों में से किसी एक को कॉस की टर्म्स में लिख दूंगी। तो साइन स्क्वायर a बाई टू को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई टू या साइन स्क्वायर b को मैं कन्वर्ट करती हूँ, किसी एक को कर लो। आप a से करके देख लेना, मैं b से कर। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला कंसेप्ट यूज किया। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने रीराइट कर। अब अगेन मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये वाला 1 मैं आगे लिख लूँ। यहाँ पे मेरे पास ये क्या रह गया, कॉस स्क्वायर b बाई टू साइन स्क्वायर a बाई टू प्लस साइन स्क्वायर c बाई टू। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मेरे पास कॉस स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, साइन स्क्वायर का साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन कॉमन ले लें। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a बाई टू प्लस b बाई टू एंड कॉस a बाई टू माइनस b बाई टू, डिपेंडिंग ऑन, मैंने सीक्वेंस में ही इसको लिख दिया, a बाई टू प्लस b बाई टू एंड a प्लस b एंड a माइनस b वाली फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो a बाई टू प्लस b बाई टू, और मुझे कंडीशन उसने क्या दी हुई है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। तो इट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 180 माइनस c, यहाँ पे बाई टू है तो a प्लस b बाई टू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टू, this will be equal to 90 minus c by 2. Sum of the angles 180 था, दो एंगल्स का सम इक्वल टू 180 माइनस सी हो जाएगा। दोनों तरफ जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो a बाई टू प्लस b बाई टू कैन बी रिप्लेस्ड विद 90 माइनस c बाई टू। तो यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट करती हूँ 1 माइनस कॉस पाई बाई टू या 90 माइनस c बाई टू, ये एज इट इज आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा की जगह c बाई टू cos a बाई टू माइनस b बाई टू प्लस साइन स्क्वायर c बाई टू। अब इन टर्म्स में देखो साइन c बाई टू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में रह गया मेरे पास cos ऑफ a बाई टू माइनस b बाई टू प्लस साइन c बाई। सेम वे में जैसे यहाँ किया है, आई कैन डू a प्लस बी प्लस सी 180। अब मुझे c को a b की टर्म्स में लिखना है क्योंकि a बाई टू माइनस b बाई टू को मैं फर्दर चेंज नहीं कर सकती c की टर्म्स में, तो मैं c को a और b की टर्म्स में, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस a प्लस b। c बाई टू चाहिए तो डिवाइडिंग बाई c, डिवाइडिंग बाई टू मेरे पास c आ जाएगा। तो अब इस c बाई टू को मैं 90 माइनस a बाई टू प्लस b बाई टू से रिप्लेस कर। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे साइन c बाई टू की हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। दिस इज 1 माइनस साइन c बाई टू कॉस ऑफ a बाई टू माइनस b बाई टू एज इट इज। यहाँ पे कन्वर्शन कर देंगे, साइन c बाई टू था। एक चीज और यहाँ करेक्शन करूँ, यहाँ मैंने माइनस बाहर लिया है तो देयर इट विल बी माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर मैंने माइनस कॉमन लिया। तो कॉस ऑफ a बाई टू माइनस b बाई टू, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा ये वाला एज इट इज। अब साइन एज इट इज c बाई टू की जगह, साइन एज इट इज c बाई टू की जगह 90
माइनस ए प्लस बी बाई एक ब्रैकेट और बंद करें ना। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे। ये बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस थीटा की जगह a बाई 2 प्लस b बाई 2। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, दैट इज 2 साइन a साइन b। So this is 1 minus sin c by 2 into sin 2 sin a by 2 sin b by 2। अब ये ब्रैकेट आप खोल दोगे तो यू हैव गॉट योर आंसर 1 minus 2 sin, रीराइट कर लेंगे इस सीक्वेंस sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। So this is your answer। हमें स्क्वायर्स की फॉर्म में गिवन था, हमें इस फॉर्म में इसको प्रूव करना था। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में वैसे तो आप साइन स्क्वायर a बाई 2 को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट b क्योंकि मुझे नेगेटिव फॉर्म में लाना था तो आई हैव रिटन इन दिस वे साइन स्क्वायर a बाई 2 एज इट इज प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2। आप चाहो तो b और c में भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, a को फिर आप c की तरह ट्रीट करो। साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस ये आ गया, यहाँ से 1 को मैंने आगे लिखा, माइनस कॉस स्क्वायर b बाई 2 को आगे लिखा, इसको पीछे लिख दिया, ये एज इट इज। यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लिया, कॉस माइनस साइन स्क्वायर b वाली फॉर्म बनानी थी, तो ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। दिस इज कॉस ऑफ a प्लस b प्लस कॉस ऑफ प्लस आएगा कॉस ऑफ a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a माइनस b। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिख लेना, cos square b minus sin square a, that is cos of a plus b into cos of a minus, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। देन a by 2 plus b by 2 को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस c by 2 से, cos of 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin c by 2 कॉमन लिया, माइनस का साइन आपने बाहर लिया तो ये प्लस आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। 1 minus sin c by 2 cos a by 2 minus b by 2 minus sin अगेन c by 2 को हमने कन्वर्ट कर लिया 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। अभी आपका फॉर्मूला बन गया cos of a minus b minus cos of a, that is 2 sin b। सिंप्लीफाई करके you have got your RHS। So this was your some of the extra question। 2-3 और हैं हमारे इसके questions that we will टुमारो एंड उसके साथ ही मैं आपकी जो सप्लीमेंट्री है दैट आई विल स्टार्ट विद, तो उसके क्वेश्चंस या तो प्रिंट आउट्स निकलवा लेना या फिर उनको एक नोटबुक पे लिख लेना ताकि स्टेटमेंट आपके सामने होगी, तो इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू सी द क्वेश्चंस एंड डू द सॉल्यूशंस। थोड़ा सा आपको वो डिफिकल्ट लगेगा फर्स्ट टाइम पे सप्लीमेंट्री का करते हुए, बट 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको इजी लगेगा सेम पार्ट उसका। So if anyone is having any doubt in today's lecture, then you can ask. Otherwise, as the time is over, so I'm ending the meeting. If any kind of doubt is there from today's lecture or previous lecture, you can ask. क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के बच्चे मुश्किल हैं, इनकी डेली प्रैक्टिस करोगे, पहले बुक के क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स अच्छे से कर लो, देन जो आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की टाइप्स मैंने डिस्कस की हैं दैट टाइप्स यू आर टू डू। और अगेन जैसे मैं 10th में कहती थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने करनी ही करनी है। whatever will be your doubts you can ask in the class or you can WhatsApp me the